वेक्टर्स की सेकंड लैब का एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, जहां पे हमारे पास बेटा आ रहा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए हम लोग हमेशा ट्रायंगल को यूज करते हैं। सपोज करते हैं एक वेक्टर हमारा ए वेक्टर की डायरेक्शन राइट साइड पे है, बी वेक्टर की डायरेक्शन जो हमारे अप साइड पे है, तो जो दोनों का जो सम होगा वो हमेशा हमारा कहां से होता है, इनिशियल पॉइंट टू द टर्मिनल पॉइंट। ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हमारा ये रहा, बी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट ये रहा, तो ये हमारा जो डायरेक्शन रहेगी रिप्रेजेंट करेगी हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर राइट साइड पे हमारा ए वेक्टर है, ऊपर की तरफ हमारा बी वेक्टर जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे एरो नीचे की तरफ डाल दूंगा तो ये ऊपर वाले डायरेक्शन से ऑपोजिट हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा तो बाहर की तरफ हमारा माइनस आ जाएगा, जो कि हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। इसको हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्दर हमारी प्रॉपर्टी बेटा पेज नंबर 430, आई गेस दिस इज न्यू एडिशन। पेज नंबर 430 पे प्रॉपर्टी नंबर 1, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है दैट इज इक्वल टू बेटा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के वो इक्वल हो जाता है। दैट इज, इसका मतलब जो हमारे वेक्टर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए, और मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें ए बी बी ए के इक्वल होता है। और अभी देखेंगे क्या इसके लिए ट्रू है या नहीं है, क्योंकि वेक्टर्स के अंदर जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो दो तरीके की होती है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, वो होती है एसोसिएटिव अंडर एडिशन, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अगर आपके पास ए वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस 4k आपके इक्वल है, मैं ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बोलेंगे तो हम लोग हर एक कंपोनेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सपोज ये हमारे पास ए वेक्टर है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी प्रीवियस वाले से। तो ये हमारे पास पहले वाला ए वेक्टर, दूसरा वाला ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, मतलब लेंथ आपकी डबल होगी सेम डायरेक्शन में। तो जो हम लोगों ने पहले ऊपर ए वेक्टर लिया था, 2 ए वेक्टर बोला था, हर एक डायरेक्शन रेशियो को हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इसी के बेसिस पे आपके पास आ रहा है अगला टॉपिक हमारा कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, जो कि हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर अप कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स में हमारे पास ये हो जाएगा पेज नंबर 435 पे। फर्स्ट रिमार्क, वन में ऑब्जर्व दैट वॉट एवर बी द वैल्यूज ऑफ द लैम्डा, लैम्डा हमारे पास क्या है, कोई भी एक आपका स्केलर है, मतलब कि अगर आपका कोई भी एक वेक्टर ए वेक्टर है, अगर उसको किसी लैम्डा से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मल्टीपल आपका ए का क्रिएट हो जाएगा आगे की तरफ। तो वही आपको बोल रहा है, वन में ऑब्जर्व दैट वॉट एवर बी द वैल्यूज ऑफ ए, the vector lambda a will always be collinear to the vector a vector. In fact, two vectors a and b are collinear if and only if जो b आ रहा है हमारा किसके इक्वल है, लैम्डा a के इक्वल। मतलब कि अगर मेरे पास कोई एक b वेक्टर ऐसा आ रहा है जो कि मेरा लैम्डा टाइम्स ऑफ a वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो b है वो a के साथ कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या हो रहा है कि एक ही लाइन पे हमारा वो लाई कर रहा है, मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा सेम हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज करते हैं ए वेक्टर हमारे पास ये रहा, और मैं यही इनिशियल पॉइंट से ही ये हमने नया जो फॉर्म करा है वो आपका बी वेक्टर है, तो दोनों का इनिशियल वेक्टर आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट सेम आ रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी वेक्टर मैंने अप्रोक्सीमेटली डबल बनाया है ए के, तो जो बी वेक्टर है वो हमारा क्या है, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है। तो b पहले वाला का लैम्डा टाइम्स मल्टीपल है, b क्या है, a का मल्टीपल है, तो इसका मतलब a और b दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इफ a वेक्टर आपको गिवन है तो a1 a2 a3 आपका डायरेक्शन रेशियो हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। LMN हमारे डायरेक्शन कोसाइन से, ये भी हम लोग कवर अप कर चुके हैं। एग्जांपल नंबर 4, बोलो बेटा क्या डाउट है।
किसमें? यही b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर। वो उसका डायरेक्शन में होता है बेटा, वो उसकी डायरेक्शन में होता है। आपके नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4, वो आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द टू वेक्टर्स आर इक्वल। आपके पास ए वेक्टर गिवन है हमारा एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के, बी वेक्टर हमारे पास 2i वाई जे प्लस के। अब आपके तो ऑलरेडी बोल रहे कि ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है, तो इसका मतलब जो एक्स का कंपोनेंट है, जो वाई का और जेड का, तीनों के तीनों कंपोनेंट आपस में क्या इक्वल है। तो एक्स को कंपेयर कर लेंगे ए और बी को, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, वाई हमारे पास कितना आ जाएगा 2, और जेड किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, आपका ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, दोनों के दोनों वेक्टर्स आपको गिवन है। क्या बोल रहा है? इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ। एग्जांपल नंबर 5, ए वेक्टर में गिवन है i प्लस 2j और बी गिवन है हमें 2i प्लस j। पहले वाले का मैग्नीट्यूड निकालो, ये हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू √5। बी हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आ गए, यस। अब आगे बोल रहा है आर द टू वेक्टर्स इक्वल, क्या दोनों के दोनों वेक्टर इक्वल है? नो। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि पहले में x का कंपोनेंट 1 है, यहाँ पे x का कंपोनेंट 2 है, यहाँ पे y का कंपोनेंट 2 और यहाँ पे y का कंपोनेंट कितना हमारा 1 है, तो इसलिए दोनों के दोनों वेक्टर्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, बट दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द यूनिट वेक्टर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया था ये। आपके पास यहाँ पे बोल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में आपके पास एक वेक्टर गिवन है बेटा 2i प्लस 3j प्लस k। यूनिट वेक्टर हमारा निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 4 प्लस 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √14। सो ए कैप इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k अपॉन में √14। 2 अपॉन √14, 3 अपॉन √14, 1 अपॉन √14 k। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सर सब्स्टिट्यूट ही करे ये हमने, अंडर रूट में 14 क्या सब्स्टिट्यूट करना है? वैल्यू निकालनी है। फैक्टर्स कैसे निकालोगे 14 के? 2 × 7 होगा। तुम कहना ये चाह रहे हो कि इसकी वैल्यू निकालनी है √14 की, नहीं निकालनी? अजी सिंप्लीफाई, चलो सोचना फिर पूछना क्या पूछना चाह रहे हो। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 आपके बोल रहा है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा अगर एक वेक्टर दूसरे के डायरेक्शन में ही निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ये आपके पास कोलिनियर वाला था, तो ये हमारा किसका एग्जांपल है? कोलिनियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल नंबर 7 में आपके पास ए वेक्टर, ये हमारे पास गिवन है i माइनस 2j। हमें एक नया वेक्टर निकालना है जो इसी की डायरेक्शन में है, और उसका क्या हमारे पास 7 यूनिट्स है, एग्जांपल 7। सो ऐसे केस में जो हमारे पास एक नया बी वेक्टर जो होगा वो हमारा 7 टाइम्स होगा इनटू द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। कोई भी एक नया वेक्टर हमें निकालना है जो उसी के डायरेक्शन में है। तो ये पहले जो यहाँ पे केस था ये हमारा कोलिनियर था, जब बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए था, तो एज्यूम कर रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या है 7 है, बट उसी की डायरेक्शन में कभी भी निकालेंगे तो हमारा जरूरी है कि कोलिनियर हो, वहां पे हमारा कैप आ जाएगा। सेम डायरेक्शन पैरेलल हो सकता है और कोलिनियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। नहीं बेटा पहले वाला कोलिनियर था, ये हमारा सेम डायरेक्शन का मतलब आपका पैरेलल ही होता है मोस्टली। इस केस में डायरेक्शन का मतलब यही है कि आपको उसी साइड जा रहा है, इसे मे और मे नॉट, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है दो लाइंस जब एक के ऊपर एक हो तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल हो सकती हैं। सेम लाइंस आपस में पैरेलल भी होती हैं जिनका बीच का डिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ए वेक्टर के लिए पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू √5। ए कैप हो जाएगा हमारा वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, जो कि हो जाएगा i अपॉन में √5 माइनस 2j अपॉन √5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ i अपॉन √5 माइनस 2j
अपॉन रूट 5। सो हमारे पास ये बी वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? आपको एक नया वेक्टर निकालना है जो पहले वाले की डायरेक्शन में है, बट उसका कितना बोल रहा है आपको, हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7। तो हमने क्या करा, बी वेक्टर जो है वो 7 टाइम्स यूनिट वेक्टर ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। तो ए का यूनिट वेक्टर निकालो और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इक्वल टू, वही तो निकालना है बी वेक्टर, क्वेश्चन में लिखा है क्योंकि 7 टाइम्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट्स। इसके बाद बोल रहा है हमें एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। एग्जांपल नंबर 8, ए वेक्टर आपको गिवन है बेटा 2i प्लस 2j माइनस 5, बी वेक्टर हमें गिवन है बेटा 2i प्लस j प्लस 3k। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है किस डायरेक्शन में, इन द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। तो पहले दोनों वेक्टर्स का सम निकाल लो, उसको सी वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं। तो सी वेक्टर जो है हमारा वो किसके हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आई प्लस आई हमारा हो जाएगा 4i प्लस 3j माइनस 2k। तो हमारे पास आ जाएगा सी वेक्टर। हमने सी वेक्टर के लिए क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए पहले हमें सी के लिए मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे पास हो जाएगा बेटा 16 प्लस 9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू रूट 29। हमें सी के लिए यूनिट वेक्टर निकालना था, सी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ सी 4i प्लस 3j माइनस 2k डिवाइड बाय रूट 29। कंपोनेंट्स को अलग कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर and hence calculate its direction cosines. A vector is equal to I plus j minus 2k और आपको बोल रहा है hence calculate its direction cosines। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले हम लोग उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज हमारे कितने यहाँ पे 1 1 माइनस 2 है। डायरेक्शन कोसाइंस हमारे क्या होते हैं, एल एम एन। डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन एन। एल हमारा किसके इक्वल होता है बेटा, एक्स अपॉन आर, एम की वैल्यू होती है बेटा वाई अपॉन आर, और एन की वैल्यू होती है हमारे पास जेड अपॉन में आर। आर हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका। अब मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 प्लस 4। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, रूट 6। डायरेक्शन कोसाइन एल एक्स अपॉन आर, एक्स की वैल्यू 1 है अपॉन रूट 6, एम की वैल्यू हो जाएगी हमारा 1 अपॉन रूट 6, और एन की वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस 2 अपॉन में रूट 6। तो ये हमारे पास क्या सारे के सारे डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एल एम एन या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। एल की वैल्यू होगी एक्स अपॉन आर, एम की वैल्यू होगी एन अपॉन आर, और जेड की एन की वैल्यू होगी हमारी जेड अपॉन में आर। 1 1 एंड माइनस 2 आ जाएगा ये। ठीक है, ये हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर भी कर लिया था कि 2 पॉइंट्स कभी आपको गिवन होंगे तो दोनों के हम लोग पोजीशन वेक्टर फॉर्म कर लेंगे। आपका एग्जांपल नंबर 10 में गिवन है वो। एग्जांपल नंबर 10 में आपके एक पॉइंट है P 2 3 0, Q आपके पास गिवन है -1 -2 एंड -4। हमें PQ वेक्टर फॉर्म करना है। PQ वेक्टर फॉर्म करना है तो Q माइनस P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा बेटा -1 -2 I कैप, -2 -3 j कैप, -4 -0 k कैप, -3i -5j -2। जैसे आपका PQ वेक्टर बन जाएगा, और यहाँ से हम PQ का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, और PQ को हम लोग फर्दर आपका यूनिट वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। PQ के मैग्नीट्यूड निकालो, तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 9 + 25 + 16 रूट 50, जो कि हो जाएगा हमारे पास 5 रूट 2। और हम PQ कैप मतलब यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड -3i -5j -4k डिवाइड बाय 5 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 10.2
तो नए वाले एडिशन में 354 है, पुराने वाले एडिशन में पेज नंबर 440 है। एक्सरसाइज हमारी 10.2। सबसे पहले वाले पार्ट में बोल रहा है आपको कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है, हमें सबका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। इसके बाद आपको बोल रहे क्वेश्चन नंबर 2 में राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। हमें दो अलग अलग आपके मैग्नीट्यूड वेक्टर निकालने हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या हमारा सेम है। तो ये हमने पीछे करा था आपके पास एग्जांपल नंबर 5 में। एग्जांपल नंबर 5 में एक वेक्टर था i प्लस 2j और दूसरा हमारा था 2 प्लस i था। तो दोनों के 2i प्लस j था। तो दोनों केसेस में हमारे i और j कंपोनेंट ले रहा था, बट दोनों के जो आपके पॉइंट्स ले रहा था वो कहते ऑपोजिट थे। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे 3 के लिए भी बना सकते हैं, 3 के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, सपोज a को हम लोग ले लेते हैं बेटा 1 प्लस 2j प्लस 3k और b को हम ले लेते हैं बेटा माइनस आई माइनस 2 माइनस। तो दोनों की डायरेक्शन आपकी ऑपोजिट है, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है आपस में क्या है? इक्वल है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है आपका दोनों का डायरेक्शन सेम है। ए वेक्टर ले लेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर इसी का मल्टीपल ले लेते हैं। तो दोनों की डायरेक्शन हमारी सेम हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? डिफरेंट होगा। राहुल समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल जैसा है, दो वेक्टर्स आपके पास इक्वल है, x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 दो पॉइंट आपको गिवन है, उससे आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको a b c 3 पॉइंट्स आपको वेक्टर गिवन है, तीनों का हमें सम निकालना है। तीनों का सम निकालने के साथ साथ उसका आप मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना और उसका यूनिट वेक्टर भी निकाल लेना। लिख लो उस पे।